हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग बात करें इसके करंट प्राइस के, तो लगभग 1028 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा, कैसे इसके रिटर्न्स रहे हैं पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से। यहाँ पर हम लोग बात करें पिछले 1 सालों में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 38% ये लेवल से टूट चुका है। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें लगभग 18% की गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 5.5% ये टूट चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं पिछले 6 महीने से कुछ खास ये रिटर्न्स अभी आपको जनरेट करके नहीं दे रहा, लगातार गिरावट की तरफ ही मूव करता हुआ दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर डिविडेंड भी दिखाना चाहूंगा, किस तरह का डिविडेंड आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे रहा है। अगर हम लोग बात करें साल 2024 को, तो यहाँ पर 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर 7 रुपये के हिसाब से दिया है। साल 2022 की बात करें 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड लगातार कहीं ना कहीं आपको देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साल में एक बार आपको डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात करें तो ये जो आप ऊपर का लेवल्स देख रहे हैं, इसने लगभग तकरीबन लेवल को टच करने की कोशिश की थी 1684। ये आप लेवल्स जो देख रहे हैं 27 जून 2024 की लेवल्स। उसके बाद हम लोग बात करें तो काफी गिरावट देखने को मिली। अभी ये लगभग आपको 1028 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल्स की बात करें, कहीं ना कहीं 990 का जो है एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है, क्योंकि फिर यहाँ से भारी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। मैं किसी भी तरह की बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें कि डाउन साइड में ये क्यों रिस्की है, क्योंकि आप देखिएगा जहां पर इसके अंदर सपोर्ट बना था इस लेवल के आसपास, ठीक उसी लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो आपको अवेयर हो जाना है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 842 का, मार्च 2024 की बात है। कोई ज़्यादा पुरानी बातें नहीं, लगभग 1 साल पुरानी बात है। तो यहाँ पर देखिए इसने इस लेवल्स को तोड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं बॉटम बनाया था 842। उसके और पहले हम लोग अगर जाते हैं समय में तो ठीक उसने इस लेवल्स को भी टच किया था। ये बात है अक्टूबर 2023 की। यहाँ पर देखिए इसने 842 के लेवल्स को फिर से अप्रोच करने की कोशिश की थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अवेयर होकर थोड़ा काम करिए। अगर हम लोग अभी भी चर्चा करें तो ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल गई। अगर हम लोग करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग इसे मेजर आउट करने की कोशिश करें तकरीबन ये 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं। क्वार्टर्स के नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो फिर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं इसके अंदर और हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। या फिर हम लोग बात करें मार्केट की जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उस हालात में कहीं ना कहीं इसके अंदर और हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप थोड़ा अवेयर होकर काम करिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको यहाँ पर नहीं आना है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे गिर चुका है। किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया होगा, उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। तो आपको लॉस को रिकवर करने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉस रिकवर होता है तो और होने दीजिए, और कैपिटल लगा के और लॉस कर रहे हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना। यहाँ पर क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए। जैसे क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आते हैं तो तब यहाँ कहीं ना कहीं आप अपसाइड का मूव होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट की प्लानिंग कर सकते हैं। ये फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल का रिस्क आपका है। अगर यहाँ पे मैं आपको फोरकास्ट दिखाऊं तो ये फोरकास्ट ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से इसे 8 एनालिस्ट ने कवर किया 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। अपसाइड का मूवमेंट के लिए दिया गया लेवल 1577। आप इस लेवल्स को देखकर भी फॉर्मो में नहीं आना। ऐसा नहीं आना कि लालच में आ जाना कि भाई यहाँ से तो बहुत ऊपर है तो बाय कर लेते हैं। ये एक फोरकास्टिंग है। मैं यहाँ पर अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी तरह का मेरी तरफ से फोरकास्टिंग ये नहीं है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकट टेप अगर हमें परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करो तो देखिएगा 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 78% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न चर्चा करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो मैं आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिखाना चाहूँगा। तो लगभग 10% की हिस्सेदारी बड़े प्लेयर्स के पास है। अगर डीआईएस की बात करें तो उनके पास 6% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करें तो उनके पास 11% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 37% की हिस्सेदारी है। टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनकी वेटेज 0.56% है। अगर एचएसबीसी इस वैल्यू फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.32% है। अगर फ्रैंकलिन इंडिया की बात करें इसकी वेटेज 0.84% है।